क्या आप सिर्फ 5 सेकंड में बता सकते हैं कि सामने केंचुआ है या सांप का बच्चा? अगर गमले में ये दिखे तो कैसे पहचानेंगे कि ये केंचुआ है या सांप का बच्चा? जो दिख रहा है केंचुआ, कहीं वो सांप का बच्चा तो नहीं? फर्क जानना बेहद जरूरी है। गर्मी के मौसम में बगीचों, गमलों और घर के कोनों में लंबे पतले जीव दिखाई देना आम बात है, लेकिन कई बार लोग केंचुए को सांप का बच्चा समझ ऐसे भागते हैं जैसे उसने अभी अभी किराया मांग लिया हो। तो आखिर दोनों में फर्क कैसे करें? सबसे पहले दोनों की स्किन को देखिए। केंचुए का शरीर छोटे छल्लों में बटा होता है और उसकी त्वचा हमेशा नम और चिपचिपी दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अपनी त्वचा से सांस लेता है। वहीं सांप की त्वचा सूखी होती है और उस छोटे छोटे शल्क यानी स्केल्स बने होते हैं। तो अगली बार अगर शरीर पे फैशन वाले स्केल्स दिखाई दे तो समझ जाइए जनाब केंचुआ नहीं है। दूसरा कंपैरिजन है चलने का तरीका। केंचुआ अपने शरीर को सिकोड़कर और फैलाकर धीरे धीरे चलता है। उसकी गति सीधी और काफी धीमी होती है, या ये कहें कि केंचुआ चलता कम है और मिट्टी पर स्लो मोशन वीडियो ज्यादा बनाता है। और दूसरी तरफ सांप अपने शरीर को एस आकार में मोड़ते हुए तेजी से रेंगता है। तो समझ लो कि अगर कोई जीव जिगजैग स्टाइल में भाग रहा है तो उसके पीछे दोस्ती करने मत दौड़ पड़िएगा। अब बात करते हैं चेहरे की। केंचुए की आंखें या कान नहीं होते, उसका पूरा शरीर ही रोशनी को महसूस करता है, जबकि सांप की साफ दिखाई देने वाली आंखें होती हैं और वह बार बार अपनी दो मुही जीभ ऐसे बाहर निकालता है जैसे वाईफाई चेक कर रहा हो। और अंत में उनके रहने की आदत। केंचुआ मिट्टी में रहना पसंद करता है और छूते ही मिट्टी में घुसने की कोशिश करता है। वही सांप अक्सर झाड़ियों में, पत्थरों के नीचे या सूखी जगहों पर छिपा मिलता है। तो समझ गए, बेचारा केंचुआ मिट्टी में घुस जाता है जबकि सांप सोच रहा है आज किसको डराया जाए। तो अगली बार जब आपको कोई लंबा पतला जीव दिखाई दे, घबराने से पहले उसकी स्किन, चाल और आंखों को ध्यान से देखिए, क्योंकि हर लंबी चीज सांप नहीं होती और हर रेंगने वाला जीव खतरनाक नहीं होता।